यस, यहाँ तक हमने टेबल कर ली थी कि ए अट्रैक्टेड टू बी एंड ई, बी अट्रैक्टेड टू ए एंड ई, सी अट्रैक्टेड टू डी एंड ई, डी अट्रैक्टेड टू बी एंड ई अट्रैक्टेड टू ए एंड बी। टोटल आता है ए को 2 लोगों ने पसंद किया, बी को 3 लोगों ने, सी को 0 एंड डी को 1 लोग ने। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोट है ई को 4 लोगों ने किया, तो सबसे ज़्यादा वोट जो मिले वो ई को, यानी कि ई जो है उस ग्रुप में सभी लोग पसंद कर रहे हैं लगभग। सी को बहुत कम लोगों ने, यानी कि वो एक आइसोलेट है, वो शायद हो सकता है उसका रीज़न उसको ना सेलेक्ट करने का वो अकेला रहना चाहता हो, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, यानी कि ये सारों के कारण। उसके बाद हम इनके उन ट्रेड्स का अध्ययन करते हैं कि किस कारण इसे किसी ने पसंद नहीं किया और किसके कारण ई को इतने सारे लोगों ने पसंद किया। तो सोशियोमेट्रिक्स के अंदर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको एक टेबल के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। सोशियोग्राम किसी भी समाजमितीय मैट्रिक्स का विश्लेषण या देखते हुए किया जाता है कि कौन किसे चुनता है। सोशियोमेट्रिक के अंदर हम यह देखते हुए उसका विश्लेषण करते हैं डाटा का कि कौन किसे चुनता है या पसंद करता है। सामान्यतः 3 तरह की पसंद देखने को मिलती है। साधारणतः एक तरफा पसंद होती है जिसे हम वन वे चॉइस कहते हैं, या म्यूचुअल चॉइस होती है, या नो चॉइस होती है। तो जैसे कि आगे हम जब सोशियोग्राम का करेंगे तो उसके अंदर हमारा ग्राफ पे होगा कि कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक तरफा, यानी कि जैसे ए ने बी और ई को किया, यहाँ पे बी ने भी ए को किया, तो ए और बी ने आपस में एक दूसरे को चूज़ किया है। यहाँ पर बी ने ई को किया है पर ई ने भी बी को किया है, यानी कि ये भी म्यूचुअल है। अब सी ने डी और ई को किया है परंतु डी ने सी को नहीं किया, तो सी ने एक तरफा किया है। ऐसे ही डी ने ई को किया है और ई ने डी को नहीं किया, यानी कि ये भी एक तरफा चॉइस है। और सी जो है उसने डी और ई को किया पर सी को किसी ने नहीं किया, वो क्या है, नो चॉइस आता है। तो उसी तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है जिसमें एक सदस्य तो दूसरे सदस्य को पसंद करता है परंतु दूसरा सदस्य पहले वाले सदस्य को पसंद नहीं करता है। जैसे अब हम सोशियोग्राम करेंगे। वन ऑफ मोरेनो इनोवेशंस इन सोशियोमेट्री द डेवलपमेंट ऑफ द सोशियोग्राम, ए सिस्टमैटिक मेथड फॉर ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल एज points, nodes and the relationships between them as line arcs। सोशियोग्राम समाज आलेख दूसरी विधि है जिसके द्वारा समाजमितीय आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में समूह के सदस्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति जो किए गए पसंद है उसको एक आलेख यानी कि ग्राफ पर या सादे कागज पर चित्र बनाकर दिखलाते हैं। चित्र पर एक तरफा पसंद को एक ऐसी रेखा से दिखलाते हैं जिसके एक छोर पर तीर बना होता है। जैसे यदि छात्र ए जो है बी को पसंद करता है परंतु बी जो है वो ए को पसंद नहीं करता है, तो हम उसके ए से बी की तरफ एरो दिखाएंगे परंतु बी से ए की तरफ एरो नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट, म्यूचुअल पेयर जिसके अंदर यदि ए बी को पसंद करता है और बी भी ए को पसंद करता है तो इसके अंदर एरो के दोनों तरफ तीर के निशान बने होते हैं। उसी तरीके से इस समाज आलेख पर दिखाया जाता है। जैसे कि सोशियोग्राम के अंदर हम 3 तरीके से ग्राफ बनाते हैं, एक तो वन वे चॉइस के आधार पर, एक म्यूचुअल के आधार पर और एक पूरे ग्रुप का आपस में किस तरीके से। जैसे वन वे चॉइस कैसे होता है, हम इस तरीके से बनाते हैं कि ए जो है उसने अट्रैक्टेड टू बी एंड ई, A attracted to B and E, B attracted to A and B attracted to A and E। अब यहाँ पर जो वन एरो है वो वन वे चॉइस का होगा और जो दोनों एरो आते हैं वो हमारे म्यूचुअल एरर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सी अट्रैक्टेड टू डी एंड डी, सी ने अट्रैक्ट किया डी एंड
ई, परंतु डी जिसको इसने अट्रैक्ट किया उसने किया बी एंड ई को, उसने सी को नहीं किया। तो सी का और डी का जो अट्रैक्शन है, यानी कि सी ने डी को अट्रैक्ट किया, वन वे अट्रैक्शन है। सी ने ई को अट्रैक्ट किया, ये भी वन वे अट्रैक्शन है। वन वे अट्रैक्शन के अंदर हम इस तरीके के सिंबल को यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर म्यूचुअल आता है, म्यूचुअल आपका हम दिखाते हैं कि ए अट्रैक्टेड टू बी, यानी कि ए ने बी को अट्रैक्ट किया है और बी अट्रैक्टेड टू ए, बी ने भी ए को अट्रैक्ट किया है। म्यूचुअल वाले ग्राफ को हम इस तरीके से विश्लेषित करते हैं। उसके बाद हमें जब ग्रुप में एक दूसरे को दिखाना होता है तो उसके द्वारा हम इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं कि ए, बी, सी, डी एंड ई। ए अट्रैक्टेड टू बी एंड ई, ए ने बी को अट्रैक्ट किया और ई को अट्रैक्ट किया। बी ने अट्रैक्ट किया ए और ई, बी अट्रैक्टेड टू ए एंड ई। सी अट्रैक्टेड टू डी एंड ई, सी अट्रैक्टेड टू डी एंड ई। डी अट्रैक्टेड टू बी एंड ई, डी ने किसको किया, बी को एंड ई को। ई अट्रैक्टेड टू ए एंड बी, ई ने किया ए को एंड बी, यानी कि इसको। तो यानी कि ए और बी म्यूचुअल है, ए और ई भी म्यूचुअल है, बी और ई भी म्यूचुअल है। सी ने डी को किया, वन वे है। डी ने ई को किया, वन वे है। सी ने ई को किया, वन वे है। डी ने बी को किया, ये भी वन वे है। इस तरीके से ग्राफ के अंदर हम ये दिखाते हैं। इसी तरीके से जब डाटा का विश्लेषण किया जाता है तो वह सोशोग्राम कहलाता है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ सोशोमेट्रिक टेक्निक। समाजमितीय विधि के क्या क्या प्रयोग है। बाय स्टडिंग द चॉइस ऑफ मेंबर्स थ्रू सोशोमेट्रिक टेक्निक्स वी कैन डिटरमाइन द नेचर एंड डिग्री ऑफ सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमंग देम। जब हम मेंबर्स की चॉइस करते हैं उसके अध्ययन के द्वारा, सोशोमेट्रिक टेक्निक के द्वारा जब हम लोगों के पसंद और नापसंद के द्वारा अध्ययन करते हैं तो वी कैन डिटरमाइन द नेचर एंड डिग्री ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हम उनके बीच में आपस में कितनी डिग्री और कैसे नेचर की उनके आपस में सोशल रिलेशंस हैं उनका अध्ययन करते हैं। It is useful in identifying those who are isolated, the one who is not preferred by any other individual। यह यूज़फुल है उस पहचान के लिए कि कौन व्यक्ति आइसोलेटेड है, जिसको किसी भी व्यक्ति यानी कि दूसरे व्यक्ति ने अपने साथ करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेफर नहीं किया है। जैसे कि सी है, उसको किसी ने भी चूज़ नहीं किया था। उसके बाद हम उसके कारण जान सकते हैं कि इसको क्यों नहीं चूज़ किया गया, क्या इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग दोज हु आर लाइक्ड बाय मैनी अदर्स एंड हु कैन बी बेटर लीडर ऑफ द ग्रुप। यह उसके लिए भी यूज़फुल है, यह पहचानने के लिए कि कौन व्यक्ति ऐसा जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, जो कि ग्रुप का लीडर बनने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जैसे कि ई है, उसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। सोशोमेट्रिक टेक्निक इज़ मोर यूजफुल विद स्मॉल ग्रुप। छोटे छोटे ग्रुप के लिए समाजमितीय विधि बहुत ही प्रयोग करने वाली विधि है। यूजेस ऑफ सोशोमेट्रिक, इट इज़ ए सिंपल इकोनॉमिकल एंड नेचुरल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशनल एंड डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्ट करने के लिए और एक निरीक्षण करने के लिए है, एक सिंपल भी है, ज़्यादा इसके अंदर पैसा भी खर्च नहीं होता और एक प्राकृतिक विधि है। Limitations: A data of sociometric test seem to so different from other kind of data। डाटा कलेक्ट करने का, सोशोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा डाटा कलेक्ट करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। द इन्वेस्टिगेटर फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ सोशोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के मापन के लिए सोशोमेट्रिक विधि के द्वारा हर व्यक्ति का मापन करना इन्वेस्टिगेटर के लिए खोज करना बहुत ही मुश्किल है। द रेटिंग ऑफ वन पर्सन बाय अदर इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस। यह एक पुरानी प्रैक्टिस है, यानी कि उनका आपस में पहले से रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को रेट करने के लिए। यहाँ हमारा सोशोमेट्रिक टेस्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।